हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। सीएम ने कहा कि हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। महापुरुषों की जयंती पर हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम करते हैं। हमने 3C को खत्म किया, साथ इस पर हम काम कर रहे थे। तो 3C को हमने खत्म किया और 7S पर हमारी ओर से काम किया गया, हमारी सरकार ने काम किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रोहतक में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया गया, उनके बलिदान को याद किया गया। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, भी सीएम की ओर से कहा गया। पुष्प अर्पित किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर, या अपने पुष्पांजलि सीएम की ओर से अर्पित किए गए। के आह्वान पर घर घर से नौजवान निकले और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र, जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझें तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, INA में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोगों का। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे। कल दिन में रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे। लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। नेताजी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा जज्बा सेना में जाने का और मजबूत हो जाता है। हरियाणा के लोग इस मामले में पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। आबादी हमारी मात्र देश की 2% आबादी है। देश की आबादी 130 करोड़ से 140-135 करोड़ मानी जाती है। आज हम भी 2 करोड़ 80 लाख हैं, सिर्फ 2% आबादी है। लेकिन अगर देश की सेवा करने के नाते, रक्षा के ऊपर देश की सुरक्षा करने के नाते हमारे हरियाणा के जवानों की संख्या पूरी सेना का 10 से 11% हो चुका है। भाइयों बहनों, 10 से 11% हमारा जवान सरकारी नौकरी, ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। नहीं हुए हैं। उन्होंने जो रास्ता हमको दिखाया है, हम चाहे सरकार चलाने में लोग लगे हैं, चाहे जनता के नाते आप लोग लगे हैं, हमको एक जागरण के नाते ये सब काम करना है। लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा, रोजगार, और उसमें से स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा, सुशासन, मैंने 7 सह की जो बात की है उसमें हम सब काम अपना पूरा कर रहे हैं। और फिर क्राइम, करप्शन, कास्टलेस, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो राजनीति में आई है, उस नाते से उसको दूर करना, ये हमारे काम से हम कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो समाज हित में सारे काम हम करते रहेंगे।